प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज़ में अध्याय 44 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का फ्लाइट में चुप रहना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, एक गुरुमुख का अपने गुरु के प्रति प्रेम एक पतिव्रता स्त्री के प्रेम से भी अधिक गहरा और अत्यधिक होता है। हुजूर महाराज जी सत्संग में पतिव्रता स्त्री के अनुपम प्रेम की ऊर्जा के गौरव का बखान करते हुए बताते हैं कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की प्रेम शक्ति इतनी बलवान होती है कि वह इसके बल पर परमात्मा को भी अपने मृत पति को पुनर्जीवित करने हेतु विवश कर सकती है। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो पतिव्रता स्त्री की चमत्कारिक शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, संतों ने अपने गुरुमुख शिष्यों की प्रतिभा और समर्पण को पतिव्रता स्त्री के प्रेम से भी कहीं अधिक उच्चतर स्तर पर रखा है। प्यारी साध संगत जियो, एक गुरुमुख अपने चित्त को इस प्रकार पूर्णतः अपने गुरु में केंद्रित कर देता है कि वह गुरु के बोलने या सोचने से पहले ही उनकी समस्त आवश्यकताओं को अंतर्ज्ञान से पूर्णतः समझ लेता है और उन्हें निष्पादित कर देता है। हुजूर महाराज जी भी बड़े महाराज जी की सेवा में इसी तरह की गहन समर्पण भावना से ओतप्रोत थे। बड़े महाराज जी को सुबह उठाने से लेकर रात्रि में पुनः सुलाने तक हुजूर महाराज जी द्वारा निभाए गए सभी व्यक्तिगत सेवा के दायित्व बड़ी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ किए जाते थे। जिस दिन भी हुजूर महाराज जी बड़े महाराज जी के पास नहीं होते, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसका मूल कारण हुजूर महाराज जी की उत्कृष्ट क्रियान्वयन अक्षमता थी, जो बड़े महाराज जी की पसंद नापसंद के साथ साथ उनकी सूक्ष्म विशेषताओं को भी गहराई से समझते थे। प्यारी साध संगत जियो, इसका एक संक्षिप्त उदाहरण देने के लिए यहाँ एक रोचक घटना साझा की जा रही है। एक बार बड़े महाराज जी 7-8 सेवकों के साथ पूर्वी भारत के वार्षिक सत्संग दौरे पर निकले थे। इस यात्रा में हुजूर साहब नहीं जा सके क्योंकि उन्हें अपने स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी। हुजूर साहिब की अनुपस्थिति में बाकी सेवकों को बड़े महाराज जी की सारी निजी सेवाओं को संभालने का अवसर मिला। जिन सेवाओं को हुजूर साहिब अकेले ही कर लेते थे, उन्हें अब सेवादारों ने आपस में बांट लिया। इतने सारे सेवकों के होने के कारण उनमें आपस में सेवा में उत्कृष्टता दिखाने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। किसी ने बड़े महाराज जी के लिए नहाने का पानी गर्म किया, किसी ने उनके कपड़े धोए, तो किसी ने उनका खाना बनाया और किसी ने चाय पिलाई। इतने लोगों के बीच सेवा का बंटवारा होने के कारण गलतियों में वृद्धि होना स्वाभाविक था। इससे बड़े महाराज जी की दिनचर्या में काफ़ी अव्यवस्था पैदा हो गई और उन्हें काफ़ी असुविधा भी हुई, परंतु उन्होंने इसे किसी से भी व्यक्त नहीं किया। इस बीच दिनोद आश्रम में रुके हुए हुजूर महाराज जी को हर दिन गुजारना कठिन लग रहा था और वे इस चिंता में डूबे रहते थे कि बड़े महाराज जी का उनकी अनुपस्थिति में कैसे ध्यान रखा जा रहा होगा। प्यारी साध संगत जियो, कुछ समय बाद हुजूर साहिब ने स्कूल में पुनः अवकाश की अर्जी दाखिल की, जिसके तहत उन्हें आखिरकार छुट्टी मिल गई। वे बिना किसी देरी के तुरंत हवाई जहाज़ पकड़कर सीधे सिलीगुड़ी जा पहुँचे। सिलीगुड़ी पहुँचकर हुजूर साहिब जी ने देखा कि बड़े महाराज जी के साथ आए सेवादार भाइयों ने सेवाएं आपस में बांट ली हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया और सभी को उनकी चल रही सेवा में यथावत जुटे रहने दिया, ताकि किसी प्रकार का विरोध या मनमुटाव न हो। इस कारण हुजूर साहिब पूरे दिन बड़े महाराज जी के दर्शनों का आनंद उठाते और उनके सत्संग कार्यक्रमों का संचालन करते। प्यारी साध संगत जियो, सत्संग यात्रा के समापन के बाद जब दिनोद वापसी का समय आया, तो सिलीगुड़ी के सत्संगी भाइयों ने बड़े महाराज जी और उनके साथ आए सेवादारों को
बागडोगरा एयरपोर्ट पर विदाई दी। बड़े महाराज जी और अन्य भाइयों ने संगत को अलविदा कहा और अपने विमान में बैठकर उड़ान की प्रतीक्षा करने लगे। विमान में बड़े महाराज जी और उनके साथ आए भाइयों की सीटें एक साथ थी, जबकि हुजूर साहिब की सीट उनसे 2-3 पंक्तियां पीछे थी। सभी यात्री विमान के उड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक एक एयर होस्टेस हाथ में एक काला थैला लिए आगे आई और सवाल किया, यह खाने का टिफ़िन है जो संत ताराचंद जी के लिए उनके शिष्यों ने एयरपोर्ट पे अभी अभी भेजा है। जिसका भी यह सामान है कृपया हाथ ऊपर उठाएं। एयर होस्टेस की इस घोषणा के बाद महाराज जी के साथ बैठे सेवादार भाइयों ने तत्परता से हाथ उठाया और कहा, मैडम यह थैला महाराज जी का है, कृपया इसे हमें दे दें। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने टिफ़िन का थैला एयर होस्टेस से लेकर अपने पास रख लिया। हुजूर साहिब पीछे बैठे इन सभी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। विमान के उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब जलपान वितरण की घोषणा हुई और एयर होस्टेस ने खाने के पैकेट परोसना शुरू किया, तब बड़े महाराज जी के साथ बैठे सेवादार भाइयों ने चर्चा की और सुझाव दिया कि बड़े महाराज जी को वो टिफ़िन खिलाया जाए जो सत्संगियों ने भेजा था, न कि विमान में परोसा जा रहा भारी खाना। इस बात पर सभी सहमत हुए और उन्होंने बड़े महाराज जी के सामने वही टिफ़िन का खाना परोस दिया। जैसे ही बड़े महाराज जी टिफ़िन से निवाला लेने वाले थे, तब तक चुपचाप पीछे बैठे हुजूर साहिब उठकर सामने आ गए और बड़े महाराज जी से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज जी कृपया यह टिफ़िन का प्रसाद न खाएं। फ्लाइट में जो खाना एयर होस्टेस बांट रही है वही लीजिए। इस पर साथ बैठे सेवादारों ने हुजूर साहिब से आपत्ति जताई और पूछा कि उन्हें टिफ़िन से क्या समस्या है। हुजूर साहिब ने कड़क आवाज़ में पूछा, क्या आपको यह पता है यह डिब्बा किसने भेजा है? क्या आपको यह पता है इस प्रसाद को किसने बनाया है? और क्या आपको यह यकीन है कि इसमें कुछ संदिग्ध नहीं मिलाया गया होगा? यदि आपको विश्वास है कि यह विश्वसनीय स्रोत से आया है, तब भी क्या आप जानते हैं कि इसमें प्रयोग किए गए आटा, तेल, मसाले और अन्य सामग्री बड़े महाराज जी के अनुकूल है या नहीं? आपने एक अनजान एयर होस्टेस की घोषणा सुनी और मान लिया कि यह थैला किसी सत्संगी ने भेजा है। आपने यह भी नहीं पूछा कि जिस व्यक्ति ने यह थैला दिया है उसका नाम क्या है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपने बिना किसी पूछताछ के महाराज जी को यह खाना कैसे परोस दिया। हुजूर साहिब जी की तेज तर्रार और सटीक निरीक्षण पर आधारित बातों को सुनकर साथ बैठे सेवादार भाइयों में से किसी के पास भी कोई उत्तर नहीं था। प्यारी साध संगत जियो, न ही उनमें हिम्मत बची थी कि वे हुजूर साहिब को कोई जवाब दे सकें। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। अपने गुरुमुख की तर्कशीलता, देखभाल और समर्पण की गहराई को देखकर बड़े महाराज जी ने भी चुप्पी तोड़ी और जो स्वयं इतने दिनों में झेली गई परेशानियों को एकदम उजागर कर दिया। उन्होंने साथ बैठे भाइयों को डांटते हुए कहा, तुम में और मास्टर में यही फ़र्क है। तुम कभी भी इस बात को समझ नहीं सकते, न कभी कर पाओगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने सारे काम उसे सौंपकर निश्चिंत हो जाता हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु की देखभाल करती है, बिना किसी लापरवाही के सारे कष्ट सहती है, ठीक उसी तरह हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी से अत्यंत घनिष्ठ प्रेम करते थे और पूरी परिपूर्णता से उनकी संभाल करते थे। हुजूर साहिब की इस अत्यधिक परवाह करने की आदत के कारण ही बड़े महाराज जी संगत को प्रेरणा देते हुए नाम भक्ति को पुनः परिभाषित करते हुए कहते थे, यदि तुम अपने गुरु से अपनी संतान के समान प्रेम करोगे तो तुम अवश्य ही तैर जाओगे। राधा स्वामी।